स्वागत है आपका माइंड yourinvestment.com पे। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज इस वीडियो में वी टॉक अबाउट द टॉप 5 वेज इन विच यू कैन इंप्रूव योर टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, या आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो जो आपको इंप्रूव करना है आपका ट्रेडिंग स्किल्स, देन दिस इज वन ऑफ दोज वीडियोस जो आपको जरूर देखना चाहिए। तो आज की वीडियो में वील फोकस मोर अबाउट स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? इट इज अ फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग विच आई डू मोर, और हमारे सब्सक्राइबर्स को ये जरूर मालूम होगा क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ सक्सेस वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो ड्रॉबैक है वो है कि वहां पे ज्यादा वॉलेटिलिटी रहता है, जिसके लिए आपका जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ सक्सेस या प्रॉफिट वो कम रहता है। यहां पे आप क्या कर सकते हो, एक शेयर खरीद के उसे आप 10 दिन होल्ड कर सकते हो, 5 दिन होल्ड कर सकते हो, या 1 महीना होल्ड करते हो। तो शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए शेयर खरीद के वहां पे प्रॉफिट कमाना इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग को कैसे हम बेटर बना सकते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो यहाँ पे हम वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, तो हर एक पॉइंट को जरूर देखिएगा इफ यू वांट टू मेक मनी, डिसेंट मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। और हमारा जो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज है उसे जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको हमारे स्टॉक के ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मिलते जाए। वी हैव अ वेरी नाइस पेज और हम वहाँ पे रील्स भी बना रहे हैं अभी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उस पेज में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हर एक वो पॉइंट दिखाते हैं जो आपको एक बेटर स्विंग ट्रेडर या टेक्निकल एनालिसिस को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम स्टॉक्स को कैसे पिक करेंगे फॉर स्विंग ट्रेडिंग। इसलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट इज पिकिंग। तो आपके ये जो स्लाइड है यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में दिखेंगे कि हमारे पास 15 सेक्टर्स हैं, द टॉप सेक्टर्स इन इंडिया, जहाँ पे सब मैक्सिमम जो स्टॉक्स है यहीं पे मिलेंगे आपको। इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं, पर वो सेक्टर्स में क्या होता है कि अगर वॉल्यूम भी है या मोमेंटम भी है, पर प्रॉब्लम यह है कि हम उसका लॉन्जिविटी नहीं मालूम। तो उसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर स्विंग ट्रेडर्स कि वो उन सेक्टर्स में ट्रेड करें जहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिले। तो ये जो सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, द टॉप 15 सेक्टर्स, आपको इन्हीं सेक्टर्स में से जो 5 सेक्टर आपको लगता है आप समझते हो उसे आप पिक कीजिए फॉर अ बिगिनर। अगर आप एडवांस लेवल के ट्रेडर हो देन यू कैन पिक 10 सेक्टर्स। ये जो हर एक सेक्टर आप पिक करोगे, इसे इट इज बेस्ट टू राइट इट इन अ पीस ऑफ पेपर या एक नोटबुक निकाल के उसमें ये लिख लीजिए ऑल द 5 sectors that you want to pick or the 10 sectors if you're advanced level, और इसे सेव करके रखिए क्योंकि इसे हम यूज करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। तो सेक्टर्स चूज करने के बाद हम आएंगे स्कैनिंग फेज में। ये है हमारा पार्ट 2 पॉइंट। तो स्कैनिंग फेज में हम क्या करेंगे, हम ये जो सेक्टर्स है उसे स्कैन करेंगे, उनके न्यूज साइकिल्स देखेंगे गूगल में कि कैसा पॉजिटिव साइकिल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें स्टील इंडस्ट्री चूज किया है फ्रॉम द सेक्टर, तो हम गूगल जाएंगे और गूगल में सर्च करेंगे द स्टील इंडस्ट्रीज न्यूज। सिर्फ ये सर्च करने से आपको हर एक लेटेस्ट न्यूज मिल जाएगा अबाउट द स्टील इंडस्ट्री कि अभी चाइना में डिमांड कैसा है, क्या इंडिया का जो डिमांड है इन स्टील वो बढ़ रहा है या घट रहा है। सिमिलरली अगर आपको ऑटोमोबाइल भी सर्च करना है तो आप वहां पे भी आके, अगर 4 व्हीलर सर्च करना है तो आप 4 व्हीलर्स टाइप करोगे, अगर 2 व्हीलर सर्च करना है तो आप 2 व्हीलर सर्च करोगे, और वहां से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा अबाउट स्कैनिंग अ सेक्टर। क्योंकि विदाउट रिसर्च एंड विदाउट स्कैनिंग द न्यूज ऑफ द सेक्टर आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करोगे देन यू आर ओनली बेसिंग योर पोजीशंस बेस्ड ऑन द चार्ट। तो हम यहाँ पे चार्ट को भी लेंगे कंसिडरेशन में, और साथ हमारा जो रिसर्च है विच इज पब्लिकली अवेलेबल उसे कंसिडर करके एक बेटर पोजीशन लेने का कोशिश करेंगे। तो द सेक्टर यू चूज फर्स्ट, उसके बाद आप उसे ट्रैक करोगे ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो जो 5 सेक्टर आपने चूज किया है फॉर अ बिगिनर, हर एक जो 5 सेक्टर है आप वीकली उस सेक्टर के बारे में न्यूज चेक करोगे कि क्या एक पॉजिटिव न्यूज आया है या नहीं, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसा आया है जिसके लिए वो सेक्टर को शायद कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज से अफेक्ट होता है। तो हर एक फैक्टर आप चेक करोगे इन 5 सेक्टर का, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग यू टू बिकम अ वेरी गुड स्विंग ट्रेडर एंड ये मेरा स्ट्रेटेजी है एंड दिस हैज वर्कड फॉर मी वेरी वेल। आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, प्रॉपर एग्रेसिव एक्सपीरियंस इन स्विंग ट्रेडिंग, और वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हाउ आई मेक इट पॉसिबल इन स्विंग ट्रेडिंग। इसके बाद हम आते हैं टू द सेकंड फेज ऑफ स्कैनिंग। तो आप क्या करेंगे, ये जो सेक्टर्स आपने चूज किया है, द टॉप 5 सेक्टर, द टॉप 10 सेक्टर्स, उन सेक्टर्स से आप एक स्टॉक को पिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री यूज करते हैं तो दैट विल इंक्लूड बोथ
बजाज ऑटो जो कि बाइक मैन्युफैक्चरर है, और साथ अगर हम मारुति को भी कंसिडर करें क्योंकि इट्स एन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, तो दोनों ही यहाँ पे आते हैं। आप उन स्टॉक को पिक कीजिए जो आप कंफर्टेबल है, यानी आपको उसके बारे में आइडिया है। अगर आपके पास गाड़ी है देन यू शुड गो फॉर अ कार स्टॉक बिकॉज आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा। इफ यू हैव अ टू व्हीलर देन इट इज बेटर यू गो फॉर अ टू व्हीलर, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हमें अफेक्ट करता है व्हेन वी पिक स्टॉक्स, और हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है ऑफ द कंपनी। और उसके बाद हम आएंगे टू द थर्ड फेज ऑफ स्कैनिंग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो स्टॉक्स आपने पिक किया है फ्रॉम ईच सेक्टर, वो स्टॉक्स को हम देखेंगे इन द चार्ट्स। लेट्स से हम बिगिनर है और हमने 5 सेक्टर चूज किया है और उसमें ऑटो सेक्टर भी है, मेटल सेक्टर भी है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जो स्टॉक है लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑटो सेक्टर चूज किया है और मारुति शेयर चूज किया है, तो आप उनका कंपैरिजन करोगे और देखोगे कि क्या उसमें रैली हुआ है या नहीं। और ऑपोजिट साइड में आप मेटल इंडस्ट्री का भी जो टॉप स्टॉक है, फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री, और वहां से आपने टाटा स्टील को चूज किया है, वहां पे भी देखो कि वहां पे रैली हुआ है या नहीं। तो अगर ऑटो सेक्टर में रैली हुआ है और उसमें रैली अभी भी चल रहा है, तो हम उसे अभी फिलहाल के लिए रोक देंगे या उसे कंसिडर नहीं करेंगे फॉर आवर स्विंग ट्रेडिंग पोजीशंस अंटिल वो कूल ऑफ करे। और अगर हम देखते हैं कि मेटल सेक्टर में रैली स्टार्ट नहीं हुआ है, इट इज कंसोलिडेटिंग, मे बी एक बड़ा सेलिंग प्रेशर के बाद वो एक जगह पे रुक गया था और रैली होने वाला है, तो दैट इज वेयर वी विल पुट आवर मनी इन। तो ये जो हम हैं देखते हैं इन द लास्ट स्टेज ऑफ स्कैनिंग। अगर आप चाहते हो कि आई गिव यू माई एक्सेल शीट जो मैं यूज करता हूँ फॉर स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटजीज रहते हैं, आई विल गिव इट टू यू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पर उसका एक कंडीशन है, वो है कि आप इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, एंड इफ आई गेट 1000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, मैं उसे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वेबसाइट में डाल दूंगा। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो अब हम आते हैं टू आवर थर्ड पॉइंट विच इज कॉल्ड द चार्टिंग फेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले जो क्राइटेरियाज है उसे देखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज टू सी वेदर द स्टॉक इज इन अ ट्रेंड और नॉट। अगर एक पुराना ट्रेंड चल रहा है देन वी अवॉइड द स्टॉक, यानी वो सेक्टर को हम फुल्ली अवॉइड करेंगे, क्योंकि एक स्टॉक से हमें पूरे सेक्टर का आइडिया हो जाएगा वेदर द ट्रेंड इन द सेक्टर इज गोइंग टू कंटिन्यू और नॉट। हम तब तक वेट करेंगे उस सेक्टर में जब तक वो जो सेक्टर है उसमें ट्रेंड खत्म नहीं हो जाता, यानी वो ट्रेंड है वो कूल ऑफ नहीं कर जाता, हम तब तक वहां पे वेट करेंगे। और जब वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम में चला जाएगा उसके बाद हम एक पोजीशन लेंगे। तो इट इज मैंडेटरी कि आप वो जो टॉप 5 या 10 स्टॉक्स है फ्रॉम ईच सेक्टर, उसे हर हफ्ता चेक कीजिए कि उसमें क्या सिचुएशन जा रहा है, और उसके बेसिस से आप आपका जो क्राइटेरिया है उसे फिल आउट कीजिएगा और एक पीस ऑफ पेपर में या हमारे एक्सेल शीट में विद 1000 लाइक्स अगर मिले तो हम वहां पे इसे डालेंगे। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द एंट्री पॉइंट एंड द एग्जिट पॉइंट, हम आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं चार्टिंग का, जहां से आपको आइडिया हो जाए कि कौन से स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए और कौन से स्टॉक्स पोटेंशियल है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं मारुति का डेली चार्ट हमें यूज करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मई महीने से लेके अभी तक ये कंपनी में हमें एक अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा था। सो दिस इज अ स्टॉक विच इज इन ट्रेंड। हम ये स्टॉक को फिलहाल अवॉइड करेंगे, यानी मारुति है मतलब ऑटो सेक्टर है, तो अगर मारुति में ऐसा मोमेंटम है तो इट इज जनरली सेड कि ऑटो सेक्टर में भी ऐसा मोमेंटम होगा। तो यू कैन ऑल्सो चेक इट कि ऑटो सेक्टर में ऐसा मोमेंटम है या नहीं बाय लुकिंग एट अदर ऑटो सेक्टर स्टॉक्स। तो अगर ऐसा मोमेंटम है हम फिलहाल के लिए ये सेक्टर को अवॉइड करेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेक्टर को देखें, नेक्स्ट सेक्टर इज फ्रॉम लार्सन एंड टूब्रो विच इज कंस्ट्रक्शन सेक्टर। यहाँ पे हम देख सकते हैं अ न्यू ट्रेंड हैज मे बी अराइज्ड। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक कंसोलिडेशन फेज के बाद यहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला लार्सन एंड टूब्रो में रिसेंटली। तो दिस कैन बी अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि पहले इसमें एक बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था हमें टिल द मंथ ऑफ मे। उसके बाद से एक बहुत लंबे टाइम फ्रॉम मे टू नवंबर ये रेंज बाउंड था, और ऑफ लेट रिसेंटली ये कंपनी ने एक रेंज को ब्रेकआउट किया। तो दिस इज अ पोटेंशियल मैच फॉर स्विंग ट्रेडिंग। सिमिलरली अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखें, एक बैंकिंग स्टॉक, ये वाला सेक्टर में हमें देखने को मिला कि ये जो स्टॉक है वो भी रेंज बाउंड था आफ्टर अ कंसिस्टेंट फॉल इन द स्टॉक, और रिसेंटली यहाँ पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिला है जिससे शायद अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। सो दिस इज अगेन अ कैंडिडेट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ऑल्दो बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक स्टॉक को देखने से नहीं होता, क्योंकि हर एक बैंक का परफॉर्मेंस बहुत वेरिएबल होता है। तो पीएसयू बैंक का
मोस्टली चार्ट्स एक जैसा होगा, और जो प्राइवेट बैंक्स है उनका चार्ट्स ऑलमोस्ट एक जैसा होगा, और स्पेसिफिकली एनबीएफसी का चार्ट्स है वो भी थोड़ा अलग होने वाला है बिकॉज दे डील विद फाइनेंसेस। तो एनबीएफसी बैंकिंग सेक्टर में आप डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स को देख सकते हो, बट प्रेफरेबली एक स्टॉक को पिक करके आप उसे एनालाइज कीजिए इफ यू आर अ बिगिनर। तो अब हम आते हैं टू आवर फोर्थ पॉइंट विच इज अबाउट एंट्री। तो कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग पोजीशंस में एंट्री लेंगे, अब आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो चार्ट है, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, प्रेफरेबली मैं ज़ीरोडा का जो काइट है उसमें ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन ऑन करके वहाँ पे चार्ट्स देखता हूँ। आप tradingview.com में जाके भी ये सेम चार्ट को देख सकते हो। आई विल अटैच अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम सिर्फ डेली चार्ट को देखेंगे और उसी से हम पोजीशंस लेंगे। फर्स्ट थिंग जो आपको करना है वो है कि आपको 3 इंडिकेटर्स ऐड करना है। एक है मूविंग एवरेज ऑफ 10 पीरियड, सिंपल मूविंग एवरेज। दूसरा है अगेन सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 10 पीरियड, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफसेट ऑफ 1 यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद आपको ये जो 2 लाइंस दिख रहा है, ब्लू एंड येलो, दीज आर आर रेफरेंस पॉइंट्स ऑफ टेकिंग पोजीशंस। आप नोटिस कीजिएगा मेरी जो स्ट्रैटेजीज है, मैं बहुत कम इंडिकेटर्स यूज करता हूँ फॉर ट्रेडिंग बिकॉज आई बेस माई ट्रेडिंग एक्शंस ऑन द प्राइस ऑफ द स्टॉक। प्राइस एक्शन को स्टडी करके आई टेक पोजीशंस, और उसके मेरा जो इंडिकेटर्स का सपोर्ट है बहुत कम रहता है। सो नाउ व्हाट वील डू इज वील ड्रॉ एंड शो यू कि यहाँ पे हम कैसे पोजीशन लेते। तो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि लार्सन एंड टूब्रो वाज इन अ गुड स्पेस, एंड कैसे हम इसे कंफर्म कर सकते हैं कि एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है या नहीं, आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप नोटिस कीजिएगा, लार्सन एंड टूब्रो स्टार्टेड इट्स फॉल फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी, और गिर के बहुत तेजी से 698 तक आ गया था। उसके बाद ये कंटिन्यूस पीरियड तक एक लेवल पे रुक गया, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस और रेंज बाउंड मोमेंटम। सो ये जो पूरा जोन है, ये इसे हम कहते हैं रेंज बाउंड। सॉरी फॉर माय पुअर ड्राइंग, इसे फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इज अ जोन ऑफ रेंज बाउंड। तो ये जो स्टॉक है वो इस रेंज के अंदर ऑलमोस्ट अप्रैल से लेके नवंबर तक यहीं पे ट्रेड कर रहा था। सो नाउ हाउ डू वी टेक अ पोजीशन? बहुत ही सिंपल है। जैसे ही एक रेंज बाउंड मोमेंटम आता है, उसके बाद एक स्टॉक या तो अप ट्रेंड शुरू करेगा या तो डाउन ट्रेंड शुरू करेगा। वी हैव टू वेट फॉर विच एवर ट्रेंड वी वांट टू टेक अ पार्ट इन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो इंडिकेटर है, यहाँ पे एक बार ऐसा हुआ था कि ये जो स्टॉक है यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखाया हमें ये वाला जोन पे, पर इसके साथ हमें जो कॉन्फर्मेशन चाहिए वो है कि इसका वॉल्यूम कैसा था उस टाइम पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो ग्रीन वॉल्यूम बना यहाँ पे, ये बहुत कम था, एंड इन कंपैरिजन टू द लास्ट ग्रीन वॉल्यूम्स वी सी, ये बहुत ही नेग्लिजिबल था। इसलिए ये जो जोन है ऑफ रेजिस्टेंस, इसे ब्रेक करने के बाद भी ये शेयर प्राइस गिर गया। सो वॉल्यूम इज अ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत ही कम था, इसलिए ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। यहाँ तक गया, फिर बहुत तेजी से गिर गया। दोबारा ये कोशिश किया इस लेवल को ब्रेक करने का, और फाइनली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल हमें रिसेंटली देखने को मिला है, इसका सिग्निफिकेशन हम फिर से वेरीफाई करेंगे ऑन दी वॉल्यूम चार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ बनते हुए दिखा हमें, दिस इज अ सिग्निफैक्टर कि शायद एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। 90% एक्यूरेसी हमें ये बताता है कि वेन एवर दीज टू थिंग्स हैपन टुगेदर, यानी वॉल्यूम में बहुत बड़ा कैंडल और साथ में जो बड़ा रैली का ग्रीन कैंडल आया है, दिस इज सजेस्टिंग दैट अ न्यू ट्रेंड हैज स्टार्टेड। तो इसका एडवांटेज हम लेंगे वेन एवर देर इज अ ब्रेकआउट फ्रॉम द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का जो जोन है और ये पूरा रेंज बाउंड का जोन है, जब इसे ब्रेकआउट करेगा हम यहाँ पे पोजीशन लेंगे। एक और स्टॉक जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा फॉर द प्रोसेस ऑफ एंट्री, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत तेजी से अप्रैल महीना में गिर गया था बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल द मार्केट सेलिंग प्रेशर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बैंक का शेयर प्राइस था वो बहुत दिन एक जोन पे था। तो ये जो जोन है, ये जोन को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। फिर ऑल ऑफ अ सडन एक मोमेंटम आया जहाँ पे हमें दिखा कि शायद एक अप ट्रेंड शुरू हो गया है। तो ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, बड़ा ग्रीन कैंडल, उसी के साथ यहाँ पे वॉल्यूम बूस्टर जो मिला हमें, दिस सजेस्टेड दैट एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। उसके बाद थोड़ा सा ये शेयर प्राइस गिरा और फिर यहाँ से वो तेजी से बढ़ के यहाँ तक आ गया। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ अ ब्रेकआउट फ्रॉम द रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम जोन एंड ऑफ कोर्स द मूविंग एवरेज। और उसके बाद ये जो रैली हुआ है, इसमें हम आराम से, अगर हम यहाँ पे पोजीशन भी लेते
at 200, we could have exited our position रफली जब ये बड़ा रेड कैंडल आया करीबन 220 पे हम एग्जिट कर सकते थे. सो ये जो 10% का प्रॉफिट हम कमाते हैं फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग इन अ मैटर ऑफ 6-7 डेज, ये भी पॉसिबल होता है. और ये ऑफ कोर्स ये फॉल्स ब्रेकआउट था क्योंकि उसके बाद शेयर प्राइस गिर गया. ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट्स आपको मिलेंगे इन स्विंग ट्रेडिंग, बट ये जो वॉल्यूम कैंडलस्टिक और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है, इसे यूज करोगे तो आपका स्टॉप लॉस कम हिट करेगा एंड योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल इंप्रूव. तो अब हम बात करते हैं अबाउट अ फिफ्थ पॉइंट विच इज अबाउट एग्जिट. तो कैसे हम हमारा पोजीशन को एग्जिट करेंगे, कैसे हम वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ हम आपको अभी यहाँ पे दिखाएंगे. तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और इसमें हम एक टूल यूज़ करने वाले हैं, इट इज़ कॉल्ड द फिबोनाची टूल. तो फिबोनाची के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, अ वेरी सीक्रेटिव वीडियो, जो टेक्निक बहुत जिनको नहीं मालूम है आप वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा. यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट वीडियो. डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा और टॉप राइट हैंड कॉर्नर में भी आप उसे देख सकते हो. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है फिबोनाची टूल को. तो हम फिबोनाची टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं. आपको ये सेम फॉर्मेट मिल जाएगा इन दी ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस लेवल तक यानी 150 तक गिर गया था एक टाइम पे इन द मंथ ऑफ मे. और ये जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, दैट बिकम्स आवर हाईएस्ट लेवल. तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. तो ये 199 का या 200 जोन से हम इसे ड्रॉ करेंगे टू द लोअर लेवल विच इज 150. तो ये जो 150 का लेवल तक हमारा ये प्राइस आया है, ये जो फिबोनाची बैंड आया है, इसमें हम एक और नंबर ऐड करेंगे. आप यहाँ पे 161.8 जरूर दे सकते हो. हम यहाँ पे एक और नंबर ऐड करेंगे ताकि हमें एक और लेवल ऑफ रेजिस्टेंस दिख जाए. तो आप यहाँ पे आके जो 1.382 है उसे मैनुअली आके टिक कर दीजिएगा कोई भी पॉइंट में, और करने के बाद आपको यहाँ पे वो नंबर मिल जाएगा. तो अगर हम पोजीशन लेते हैं, जैसे कि हम आपको लास्ट स्लाइड में दिखाए थे, हमने 200 के आसपास पोजीशन लिया इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और हम यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट करेंगे इन द नेक्स्ट लेवल, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 1.382. तो 1.382 का प्राइस है 218, और जो उसके ऊपर वाला टारगेट प्राइस है इट इज 230 विच इज एट 1.618 लेवल. तो ये जो दो लेवल्स हैं, ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ टारगेट एंड सेकंड लेवल ऑफ टारगेट. तो ये जो टारगेट पॉइंट्स है, ये हमारा एग्जिट आइडियल एंट्री पॉइंट होगा. और हमेशा एक और जो रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपको पता होना चाहिए, वो है कि आप तब पोजीशंस लीजिएगा जब वो एक फुल नंबर को क्रॉस करे. तो जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 200 को क्रॉस करता है तब हम पोजीशन लेंगे. अगर ब्रेकआउट होता है और साइकोलॉजिकल नंबर जैसे कि 200 है या 210 है उसको ब्रेक करता है, उसके बाद आप पोजीशन लीजिएगा. अगर ये 198 पे या 197 पे रुक जाता है, मतलब आप समझ लीजिएगा कि जो लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल प्राइस है उसे ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है. साइकोलॉजिकल प्राइसेस आर इन zeros और 5s. तो 200 is psychological level, 210 is psychological level, 220 is psychological level. और जब आप पोजीशन एग्जिट करते हो तो आप 220 एक साइकोलॉजिकल लेवल अगर हुआ तो आप उससे थोड़ा सा कम पे इसे एग्जिट करोगे, लाइक 218. तब आपका जो टारगेट है वो अचीव भी हो जाएगा, प्रॉफिट भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे जाना शुरू करता है वहां पे सेलिंग आ जाता है. यहाँ पे आप देखिएगा 230 जैसे ही ये क्रॉस किया 231, वहां पे सेलिंग प्रेशर आ गया और शेयर का प्राइस गिर गया. सो दीज आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट स्विंग ट्रेडिंग. और कोई भी पोजीशन आप लोगे, साइकोलॉजिकल नंबर्स को आपको देखना है और उसी के साथ आपको ये जो फिबोनाची है उसे भी बहुत अच्छी तरीके से यूज करना है. अब अगर हम बात करें अबाउट स्टॉप लॉस, तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही सिंपल है. जिस कैंडल स्टिक में हम पोजीशन लेते हैं, तो अगर हम ये ग्रीन कैंडल को पोजीशन लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस शुड बी ये जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे जो ये क्रॉस कर रहा है या क्रॉस ओवर कर रहा है, उसके थोड़ा सा नीचे जो आपको लास्ट कैंडल दिखेगा जो उसके नीचे क्लोज हुआ था या ओपन हुआ था, वहां पे हम पोजीशन लेंगे. तो फॉर एग्जांपल हम आपको जूम करके दिखाते हैं. हमने यहाँ पे पोजीशन लिया, हमारा ये जो कैंडल है दिस बिकम्स आवर स्टॉप लॉस, यानी जो कैंडल ये मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है उस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट बिकम्स आवर स्टॉप लॉस. सिर्फ इतना ही आप कीजिए और स्टॉप लॉस को आप मॉडिफाई करते जाइएगा आपके हिसाब से. पर अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे, द फिबोनाची एंड द साइकोलॉजिकल प्राइस लेवल्स, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग.
ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए एंड आई विल पर्सनली अटेंड टू दोज। हमारा ये जो वीडियो है उसे 1000 लाइक्स तक पहुंचाइए ताकि आई विल गिव यू द फ्री एक्सेल शीट जहां पे आप उसे यूज़ कर सकते हो टू गेट द स्विंग ट्रेडिंग डेटाज प्रॉपर्ली। और हमारा जो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज है उसे जाके ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और वहाँ पे जाके हमारे रेगुलर पोस्ट को देखिए और हमारा जो रील्स है उसे भी देखिए, सो दैट यू लर्न मोर अबाउट द मार्केट इन अ डिफरेंट वे।